देवभूमि उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवाड़ी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज पी वाई क्यूज। और इसी कड़ी के अंतर्गत आज हम अपना अगला नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दोस्तों, विद्यार्थियों को इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि इतने सारे फॉर्मूलाज को हम याद कैसे करेंगे, हम सवाल पे इनको अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए एकमात्र सॉल्यूशन निकल के आता है कि हम बोर्ड के द्वारा पूछे गए लगातार जो सवाल पूछे गए हैं विगत वर्षों में उनको बनाएं, और बनाते बनाते हमें बहुत से फॉर्मूला याद हो जाएंगे, और जब भी सवाल जिस रूप में आएगा तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और इसी कड़ी के अंतर्गत आज हम अपना पहला सवाल बनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन में क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन में यह कह रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2017 में पूछा गया सवाल है, जहां दिया गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिख लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। जो पहले दिया है सबसे पहले लिख लो, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर हमारे पास है 7 सेंटीमीटर के। आप ध्यान रखिएगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है इक्वल्स में 3 पाई आर स्क्वायर के। अब जरा ध्यान देखिएगा, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। एक हमने इस रूप में अर्धगोला बनाया, तो इन्होंने कहा कि इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम इसमें ध्यान रखते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लेते हैं और प्लस ये जो ऊपर का वृत्ताकार भाग है वृत्त का क्षेत्रफल लेते हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिखा जाता है 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल लिखा जाता है पाई आर स्क्वायर। आप ध्यान रखिएगा 2 पाई आर स्क्वायर में अगर 1 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो यह बन के आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अनेक बुकों में आपके पास यह फॉर्मूला इस रूप में भी लिखा गया है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, सीधा याद रखिएगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर लिखा जाता है। तो हमने इसको जो रिमेनिंग पार्ट था हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आगे बन जाए। चलिए इसको मैं यहां इरेज कर रहा हूं। यूज करते हैं, हमारे पास 3 तो 3 है, पाई की वैल्यू हम याद रखेंगे 22/7, जब तक वो गिवन नहीं करते हैं तब तक हम 22/7 रखेंगे। और आर की वैल्यू उन्होंने कहा है कि त्रिज्या आर है, तो 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी आएगा तो यूनिट हमेशा स्क्वायर की होगी, याद रखिएगा। अब देखते हैं, बड़ी खुशी के साथ हम कह रहे हैं कि साथ हमारे से ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहना चाहता हूं, तो 7 से 7 को कैंसिल करा देते हैं। बचेगा 3 × 22, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 7, आपके पास 7 बचा है तो इक्वल्स कर दीजिएगा। 7 6 जा होता है 42 और 4 बचेगा, तो 7 6 जा 42 में 4 ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 46, अर्थात 4 6 2 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया। अब आप नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाएंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 यह कहता है, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। ध्यान से रखिएगा दोस्तों, उन्होंने कहा है कि गोले का व्यास, हम जो जानकारी दी गई है उसको लिख लें पहले। गोले का व्यास हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर के बराबर, 14 सेंटीमीटर के बराबर, और यह सवाल 2022 में पूछा गया है। तो जब ये व्यास दिया जाए सबसे पहले आप निकालिएगा त्रिज्या, तो आप त्रिज्या बराबर लिखेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2। आप डायमीटर को डिवाइड बाय 2 लगा देंगे, अर्थात व्यास बट्टा 2 लिखेंगे तो त्रिज्या निकल के आएगी, तो ये हो जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 2, अर्थात 2 7 जा 14, तो 7 सेंटीमीटर आपके पास त्रिज्या बन के आ गई। यह बिल्कुल आप नोटेड रखेंगे कि जब भी व्यास दिया जाएगा सबसे पहले त्रिज्या निकाल दीजिए। अब जो कहा जा रहा है कि उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो गोले का वक्र पृष्ठ यहां लिख देते हैं, गोले का
वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ आपको फॉर्मूला याद है, यह लिखा जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपने आर निकाल लिया है, जो जो हमारे पास जैसी जानकारी है फॉर्मूला है उसी के आधार पर रखेंगे। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास आई थी 7 इंटू 7, इसको भी लिखेंगे अब सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, पुनः वही हर्ष का विषय, खुशी का विषय के साथ ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, तो चलिए कैंसिल आउट करा दीजिए। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा उनको साथ में लिख दीजिए। 4 का इंटू 22 के साथ करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 7 हमारे पास अकेले बचे हैं तो इक्वल से कर देंगे। 7 8 जा 56, 5 बच जाएगा। 7 8 जा 56, 56 में 5 ऐड कर दीजिए, यह बनेगा 61। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इस गोले का वक्र पृष्ठ निकल के आ गया। हम अगले सवाल पे चलते हैं, इसी कड़ी के अंतर्गत अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उस घनाभ का आयतन बताइए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वो 12 सेंटीमीटर हैं। आपको विदित है कि घनाभ की आकृति होती कैसी है। घनाभ की आकृति हमेशा इस रूप में दिखाई जाती है, यह एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है। यहाँ यह 3D शेप होता है, अर्थात इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। एक दिया गया है लंबाई, एक दिया गया है चौड़ाई और एक दिया गया है ऊंचाई। तो आप लिखेंगे यहाँ L इक्वल्स है आपके पास 5 सेंटीमीटर, B इक्वल्स आपके पास गिवन में है 8 सेंटीमीटर और H हाइट जिसको कहेंगे वो है आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे घनाभ का आयतन। पूछा गया है कि घनाभ का आयतन बताइए। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला सारे बच्चों को याद है कि यह लिखा जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच। सवाल 2016 में पूछा गया है, तो L की जगह L रख दीजिए, L की जगह 5, B की जगह पर आप 8 रख दीजिए और H की जगह पे आप 12 रख दीजिए। इन सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 8 जा 40 इंटू 12 इक्वल्स हो जाएगा 12 0 0, 12 4 जा 48, 480 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आयतन कहा जाएगा तो आप जो भी इकाई हमें दी गई है अर्थात सेंटीमीटर जैसे दी गई है तो उसके ऊपर क्यूब लगाएंगे। क्षेत्रफल कहा जाएगा तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। आपने देखा कि सवाल कितने प्यारे प्यारे पूछे जा रहे हैं, कितने आसान पूछे जा रहे हैं। आप खामखा के डरते रहते हो कि ये तो बहुत फॉर्मूले हमें याद नहीं होंगे। आइए अगले सवाल पे आते हैं। एक बक्सा 120 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 30 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं? ध्यान से रखिएगा दोस्तों, एक बक्सा लंबाई भी दे दी है, चौड़ाई भी दे दी है और ऊंचाई भी दे दी है, अर्थात यह फिर से आपके पास घनाभ की आकृति बन के आ गई। लीजिए हम पुनः एक घनाभ, सुंदर सा घनाभ बना देते हैं। आपने खूब ऐसे पेपरों में बना रखे हैं, लीजिएगा। अब सोचो इस घनाभ के अंदर अगर हम कोई वस्तु रखनी है, कोई छड़ रखनी है, तो हम इस छड़ को यहां से यहां तक ही मिला सकते हैं सिर्फ। तो ये इसका विकर्ण होता है, आप जानते हैं कि ये एक विकर्ण है। तो अर्थात जो छड़ रखी जाएगी वो घनाभ के विकर्ण के बराबर होगी। ये नोट रखिएगा। सबसे पहले दी गई जानकारी को लिख लेते हैं। यहाँ दिया गया है L बराबर, यानी बक्से की लंबाई दे रखी है 120 सेंटीमीटर, बक्से की चौड़ाई अर्थात विड्थ दी गई है B बराबर दिया गया है आपके पास 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और हाइट H बराबर दी गई है, H बराबर आपके पास है 30 सेंटीमीटर के बराबर। अब कहा जा रहा है कि छड़ की लंबाई, इसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो हम निकालेंगे छड़ की लंबाई। छड़ की लंबाई बराबर लिखेंगे आप घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण आगे देता हूं, विकर्ण। अगले स्टेप पे आ जाता हूं। अब लिखा जाता है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा घनाभ का विकर्ण हमेशा लिखा जाता है वर्गमूल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यह घनाभ के विकर्ण का सूत्र है। जब भी घनाभ का विकर्ण हमें निकालने के लिए कहेगा तो सूत्र अंडर रूट लिखेंगे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब तो आपके सामने है, जो चीजें आपको गिवन में है वो आप पुट करते चलिए और सवाल सॉल्व होता चला जाएगा।
एल है आपके पास 120 तो 120 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी है आपके पास 40 तो 40 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस एच आपके पास है 30 तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए। और आसान कर देते हैं सवाल को। 12 का स्क्वायर आपको अच्छे से याद है कि 144 होता है, यानी 144 होता है, तो सबसे पहले 144 लिख दो। अब स्क्वायर कहा गया तो जीरो है, तो एक जीरो की जगह दो जीरो हो जाएंगे, प्लस 4 का स्क्वायर 16, एक जीरो है तो ये भी दो बन गए, प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, इसके भी दो हो गए, बच्चे दो ही अच्छे, यानी स्क्वायर जब हो रहा है एक जीरो के दो जीरो बन रहे। चलिए सबको सम करें, यहाँ भी दो जीरो, यहाँ भी दो जीरो, यहाँ भी दो जीरो, तो सबको कॉमन कर देते हैं, दो जीरो सबका ऐड करके लिख देते हैं, इसको भी अंडर रूट में रख देते हैं। सो यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर से लिख देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बना रहेगा। अंडर रूट का साइन लगाते हैं, जीरो और जीरो तो फ्री के आ गए। अब चलते हैं 9 में 6 ऐड कीजिएगा 15, और 15 में 4 ऐड कर दीजिएगा 19, 1 बचेगा, 1 और 1 2, 2 में 4 ऐड कर दीजिएगा 6, 1 बचेगा, तो हमने लिख दिया 1600। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकल के आ रही है, तो दो जीरो का अर्थ देखिएगा। अब ये वर्गमूल हटाएंगे तो वर्गमूल आप जानते हैं कि 169 यानी 169 13 का स्क्वायर रूट होता है, तो 13 तो हम ऐसे लिख देंगे। अभी मैंने ऊपर कहा था कि एक जीरो का दो जीरो हो रहा है, तो जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दो जीरो का एक जीरो हो जाएगा, ये लिख देंगे 130 सेंटीमीटर इस छड़ की लंबाई आ जाएगी। अर्थात आप कहेंगे कि इसमें 130 मीटर की लंबी छड़ को रखा जा सकता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपके पास गिवन में है। सवाल 2016 में पूछा गया है। आइए इसी कड़ी के अगले सवाल पर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार व्यास 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। 2018 में पूछा गया सवाल, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो जो पहले थे उसको सबसे पहले लिखें। एच यानी मैं सीधे लिख रहा हूं, एच इक्वल लिख रहा हूं 7 सेंटीमीटर। ये घनाभ की उन्होंने ऑलरेडी ऊंचाई कह दी है। अब उन्होंने कह दिया कि आधार का व्यास, तो आधार का व्यास लिख देते हैं। आधार का व्यास, आधार का व्यास, व्यास बराबर इन्होंने कहा है कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो अब आप जानते हैं कि त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बट्टा 2, अर्थात मैं सीधे लिख रहा हूं 10/2। फिर से वही बात, 2 कह रहे हैं कि 5 10, इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या आ गई, यानी अब आपके पास आर आ गया है। अब आप लगाइए बेलन के आयतन का सूत्र, तो यहां लिखें बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर लिखा जाएगा सूत्र रूप में कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये लिख देता हूं मैं पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ी देर का पॉज लेता हूं तो आप लोगों को याद करने में मदद मिलती है। चलिए अगला बेलन का आयतन का सूत्र लगा देते हैं। पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं 22/7 रखते हैं। आर की वैल्यू भी आपने निकाल लिया, आर को 5 × 5, और एच आप जानते हैं कि एच उन्होंने आपको गिवन में 7 कर रखा है। इसको सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे क्योंकि यह आयतन निकल के आ रहा है। अब तो बहुत मजेदार बात, फिर से 7 कह रहे हैं कि भैया मेरे को तो दुख है, मैं आपके बीच से रहना नहीं चाहता हूँ, हटके पे अगर ले लेना चाह रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 5 जा 25, सीधा अगर मल्टीप्लाई कराऊं 25 से 2 को मल्टीप्लाई कराइए, 25 2 जा 50, तो 50 का लिख देता हूं सीधे 0, 5 बचेगा, 25 2 जा 50, 50 में 5 कट के दे 55। और ऐसे ना समझ पाए तो ऐसे करो, 22 × 5 कर दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 में 1 ऐड करो, 110 हो गया, और 5 से गुणा कर दो, जैसा आसानी लग जाए। 0.55 सेंटीमीटर क्यूब आपके घनाभ की, सॉरी बेलन के आयतन की वैल्यू निकल के आ गई 550 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक घन का आयतन, आयतन दे दिया है, देखते हैं कि घन का आयतन, घन का आयतन याद रखिएगा दोस्तों, बड़ी मैजिकल चीज है। घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब। आयतन दे दिया है तो सबसे पहले भुजा निकालेंगे, तो भुजा निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि ए क्यूब बराबर लिखेंगे, ए क्यूब बराबर है 216। आप 216 क्यूब किसका है कि 6 का है, करके देखिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 6 6 जा 36, 36 × 6 करेंगे तो 216। डिजिट लास्ट में अगर 6 आ रही है तो ध्यान रखिएगा, या तो ये 6 की टेबल में मिलना है या ये 4 के टेबल में मिलना है। इस तरीके से दिमाग को वहां पर दौड़ाइए, बस क्विक
बनेगा और निकालना है तो आप निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो a इक्वल्स बन जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? 2014 का सवाल है, a इक्वल आ गया 6 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा कि विकर्ण, तो घन का विकर्ण लिख दे। घन का विकर्ण याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सूत्र नए नए आते जाएंगे तो आपको याद भी होते जाएंगे। √3 × a, ये इस रूप में लिखा जाता है, वर्गमूल 3 गुणा a। अब ये वर्गमूल के अंदर ही a को मत लिख देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा यहाँ √3 × 6, मैंने डॉट लगा दिया तो इंटू कर देता हूँ और करके लिख देता हूँ इसको 6 वर्गमूल 3। यह घन के विकर्ण की लंबाई आ गई, अर्थात 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। ये हमारे विकर्ण की लंबाई उन्होंने निकाली। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक गोले का वक्र पृष्ठ 616 वर्ग सेंटीमीटर है। ओके, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2012 में पूछा गया सवाल। जो गिवन है सबसे पहले लिखता हूं गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बराबर इन्होंने दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? वो गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 4πr² होता है। तो हम ये लिखेंगे कि 4πr² इक्वल, इन्होंने गिवन में कर दिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यू है वो तो रखेंगे, तो 4 की वैल्यू तो 4 रख के चलते हैं। 4 × पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 और आर को निकालना है तो r² रखते हैं, बराबर लिख देते हैं 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? 7 को पकड़िए और 616 के पास ले जाइए, क्योंकि इक्वल्स में है तो ये 4 और 22 उसके डिवाइड में चले आ जाएंगे। तो इसको लिख देता हूं सीधे ही 616 × 7/22 × 4। क्लियर है दोस्तों? 4 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो 4 से इसको कट लगाऊंगा तो 4 1 जा 4, 6 एक टाइम डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा तो ये बनेगा 21। 4 से 21 को डिवाइड करने के लिए जाऊं तो 4 5 जब होता है 20, तो ये हो जाएगा 5। अब 1 फिर बच जाएगा, क्योंकि 21 में से 20 को निकालूंगा तो 1 बचेगा, ये 16 हो जाएगा। 4 4 जब बोलेंगे आप 16, ये हो गया 154। अब ये 22 के टेबल में अगर आप पढ़ेंगे टेबल को तो 7 टाइम होता है। देखिएगा 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 + 1 15, तो 154। अगर ये 22 से इसको डिवाइड करने के लिए जाएगा तो ये 7 टाइम इसको डिवाइड कर देगा, अर्थात यहां लिखा जाएगा 7 × 7। तो ये सब r² हो रहा है, ध्यान रखिएगा। r² इक्वल लिखा जाएगा 49, तो इसका स्क्वायर हटाएं तो r इक्वल लिखा जाएगा √49, अर्थात r इक्वल हो जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। उन्होंने पूछा कि त्रिज्या बताइए, तो त्रिज्या निकल के आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर की। मैजिकल बात ये देखिएगा दोस्तों, एक गोले का वक्र पृष्ठ 616 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2012 में पूछा गया सवाल। आइए जरा इधर घूम के क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठ, आपने वक्र पृष्ठ निकाला कितना था अभी थोड़ी देर पहले? 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी 616 को पकड़ाओ सवाल बना दिया। मैं इसलिए आपसे शुरुआत में कह रहा था कि बस आपको यह चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, चीजों को समझने की कोशिश करना है। बोर्ड इन्हीं से सवालों को घुमाएगा, दाएं बाएं करेगा, बस आपको चीजें इस समय वो फॉर्मूला याद रखने हैं जो आ रहे हैं सवालों के ऊपर, इन्हीं से आपका काम बनना है। तब तक आप अपनी तैयारियों को खूब मजबूती दें, हमारे चैनल पे आके स्टडी करें और भी आपको मजबूती मिलेगी। और हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।